नमस्कार। अच्छा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक सीधी साधी सी ट्रेनिंग, है ना? पर सोचिए, अगर वही कोर्स देश भर के टीचर्स के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन जाए तो? आज हम कुछ ऐसे ही अनुभवों के जरिए एनसीईआरटी के सोशल साइंस कोर्स का जो असर हुआ है, उसके रंग-बिरंगी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी टीचर ट्रेनिंग को वाकई में असरदार क्या चीज बनाती है? क्या बस कुछ नई बातें बता देना काफी है या मामला कुछ और है? जैसा हम आगे देखेंगे ना, इसका असली असर सिर्फ सिखाने के तरीकों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इस बात को समझने के लिए एक पार्टिसिपेंट की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि अपने दायरों को, अपने आयामों को विस्तारित करने का एक राष्ट्रीय फलक है। मतलब ये शब्द कितने कमाल के हैं। ये साफ बताते हैं कि ये कोर्स सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि ये तो सोच के दायरे को बढ़ाने वाला एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टीचर के बदलते हुए नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस कोर्स ने उनकी छुपी हुई प्रतिभा को एक बिल्कुल नई सोच तक कैसे पहुंचाया। यहाँ पर ना एक पहले और बाद वाला फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि कोर्स से पहले उन्हें लगता था कि उनके अंदर प्रतिभा तो है, टैलेंट तो है, पर उसे आगे बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। और फिर इस कोर्स ने क्या किया? उसी छुपी हुई प्रतिभा को एक मौके में, एक अवसर में बदल दिया। कमाल है। वहीं एक दूसरे टीचर के लिए तो उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। मतलब सिखाने का उनका जो तरीका था, उसे अब वो एक बिल्कुल नई आंखों से देखने लगे थे। तो ये तो हुई सोच में बदलाव की बात, लेकिन सोच बदलने के साथ साथ क्या कुछ प्रैक्टिकल भी बदला? चलिए अब बेहतर एजुकेशनल मटेरियल तैयार करने पर आते हैं। ये कोर्स थ्योरी को प्रैक्टिकल स्किल्स में कैसे बदलता है, और इसे समझने के लिए हम एक टेक्स्ट बुक राइटर का नजरिया देखते हैं। और ये अगला अनुभव हमें मिलता है सीधा दक्षिण भारत से। इससे पता चलता है कि इस कोर्स की पहुंच कितनी दूर दूर तक है और ये उन लोगों के लिए कितना जरूरी है जो असल में हमारे बच्चों के लिए सीखने का मटेरियल बनाते हैं। तो यहाँ सबसे खास बात क्या निकल कर आई? ये कोर्स सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहा था, नहीं। जैसा कि दक्षिण भारत के उस पार्टिसिपेंट ने बताया, यहाँ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जा रहे थे, जैसे अच्छी टेक्स्ट बुक्स कैसे लिखें, सपोर्टिंग मटेरियल कैसे तैयार करें, और हाँ, ये बहुत जरूरी है, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उन्हें सही तरीके से बच्चों के सामने कैसे रखें। ये वो हुनर है जिन्हें आप सीधा क्लासरूम में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने टीचर की बात की, टेक्स्ट बुक राइटर की बात की। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के नजरिए से देखते हैं कि ये कोर्स मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने में कैसे मदद करता है। मतलब जो लीडर्स हैं, वो थियरी और प्रैक्टिकल टीचिंग के बीच के गैप को कैसे भर पाते हैं इसकी मदद से। सोशल साइंस में एक टॉपिक है संस्थाओं का कामकाज। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चों को समझाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बिल्कुल इसी चैलेंज का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे टीचर्स इस मुश्किल से टॉपिक को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो सवाल ये है कि कोर्स ने इसमें क्या मदद की? उस प्रिंसिपल ने एक बहुत ही शानदार एनालॉजी, एक बहुत अच्छी तुलना का इस्तेमाल किया। उन्होंने समझाया कि देखो, जैसे एक स्कूल टाइम टेबल प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक सरकार ऑफिस मेमोरेंडम लोकसभा और राज्यसभा के साथ काम करती है। बस इस एक छोटी सी तुलना ने इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट को बच्चों के लिए एकदम से रिलेटेबल और आसान बना दिया। कितना बढ़िया तरीका। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। बात करते हैं अगली पीढ़ी की, कि ये जो ज्ञान है, ये जो सीख है, वो आने वाले टीचर्स तक कैसे पहुंच रही है और फिर उनके जरिए बच्चों तक कैसे जा रही है। डायट के एक स्टूडेंट की ये बात सुनिए जरा। अब जब हम अपने स्कूल में जाएंगे तो ये सभी चीजें जो हैं हम अपने विद्यालय के अंदर बच्चों को दे पाएंगे। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? ये कोर्स के असर की एक सीधी लाइन खींचते हैं। यहाँ जो सीखा वो सीधा क्लासरूम में बच्चों तक पहुंचेगा। ये एक सीधा वादा है ज्ञान को आगे बढ़ाने का। तो ये जो अलग अलग कहानियां हमने सुनी, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के पर्सनल अनुभव नहीं है, नहीं, ये एक बड़े, एक सामूहिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। सीखने का एक ऐसा असर जो लहरों की तरफ फैलता है। इसे आप असर की एक चेन की तरह देख सकते हैं, एक चेन रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले है एनसीईआरटी का कोर्स। ये कोर्स टीचर्स को नए स्किल्स और कॉन्फिडेंस देता है। फिर ये टीचर जो अब सशक्त हो चुके हैं, वो अपनी क्लासरूम्स को बदलते हैं और इसका नतीजा क्या होता है?
एक इंस्पायर्ड स्टूडेंट। ये असर एक टीचर से शुरू होता है और लहरों की तरह पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैल जाता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आते हैं, किसी एक टीचर की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना आखिर में पूरी कम्युनिटी के भविष्य को कैसे नया आकार देता है। ये सारे अनुभव हमें यही दिखाते हैं कि एक टीचर को मजबूत बनाना बस एक इंसान को ट्रेनिंग देना नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी के भविष्य में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।